वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब तक बच्चों हमने क्या अपने लास्ट वीडियोस के अंदर एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि एसिड और बेस को हम लोग क्या कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके टेस्ट के बेसिस पे, उनको टच करके या फिर विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। इतना हमने कवर कर लिया। अभी यहाँ पे क्या थोड़ा सा ये देख लेते। देखो हमारे पास क्या है, जब हमने क्या है कॉपीज के ऊपर लिखना है या मतलब जब रिटर्न के फॉर्म के अंदर जब हमने काम करना है तो मैंने आपके सामने क्या कोई भी फॉर्मूला लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा भाई कि वो एसिड है या बेस है? क्योंकि वहां पे तो हम लोग क्या जो चीज लिखी हुई है उसको तो ना तो टेस्ट कर सकते हैं और टच करके भी कैसे बताएंगे, क्योंकि वो रियल में तो कुछ चीज है नहीं, उसका फॉर्मूला है। तो जब हमने क्या फॉर्मूलाज वगैरह लिखे हुए तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एसिड और कौन सा बेसिस है? क्यों? क्योंकि हमने क्या आगे क्या है इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज जब डिस्कस करेंगे तो एसिड और बेस की बार बार रिएक्शंस करवाएंगे तो हम बोलेंगे कि ये एसिड ले लो, ये बेस ले लो। तो आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है? इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पे इनकी क्या है जो आइडेंटिफिकेशन है कि कैसे आप देख के बता सकते हो कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। तो यहाँ पे क्या है एसिड्स को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एन एसिड इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस व्हिच डोनेट H पॉजिटिव आयंस। तो अगर आपके सामने क्या कोई भी फॉर्मूला लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नेम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या है इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है H प्रेजेंट है, HCl। तो हमारे पास क्या होता है एसिड जो होते हैं वो क्या होता है हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होता है, मतलब मींस उनके अंदर क्या होता है हाइड्रोजन होता है और वो क्या करते हैं विच डोनेट H पॉजिटिव आयंस। तो वो क्या करते हैं जो H पॉजिटिव आयन है अपने में से जो H पॉजिटिव आयन है उसको क्या है डोनेट करते हैं दूसरों को। ठीक है, ये आगे चल के हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है H पॉजिटिव आयंस और आयंस मैंने आपको पहले भी बताया क्या होते हैं, जब भी किसी चीज के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आयन। तो अगर मैंने क्या सिंपल हाइड्रोजन लिखा तो ये मेरा आयन नहीं है, लेकिन जब मैंने लिखा हाइड्रोजन के ऊपर प्लस पॉजिटिव चार्ज दैट मींस ये कौन सा बन गया हाइड्रोजन आयन। अब अकेले हाइड्रोजन को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे H पॉजिटिव लिखा तो ये क्या हो गया हाइड्रोजन आयन। इस तरीके से क्या है एसिड्स वो वाले सब्सटेंसेस होता है जिनके अंदर हाइड्रोजन होता है और वो जो डोनेट करते हैं H पॉजिटिव आयंस को। तो यहाँ पे कुछ मैंने एसिड्स की एग्जांपल्स लिखी है, जैसे कि HCl इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये जो वैसे तो इनके अलावा भी बहुत सारे एसिड्स है लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले एसिड्स है, बार बार हर चैप्टर के अंदर ये रिपीट होते रहते हैं ये वाले एसिड्स। तो अगर आपको इनके अभी भी नेम याद नहीं है तो अभी भी टाइम है आपके पास, पहले इनके नाम जो है ना वो जरूर याद कर ले। तो मैंने इसलिए दोबारा से यहाँ पे लिख दिए। तो आगे चलते हैं बेसिस के अंदर कि बेसिस क्या होते हैं। तो मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे लिखा है कि ए बेसिस इज अ हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग सब्सटेंस। तो अब हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये जो हमारा OH है OH को हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। तो पहले हाइड्रोजन का आता है H का मतलब हाइड्रो, O का मतलब ऑक्साइड, तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ये नाम आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रो ऑक्साइड होता क्या OH। तो यहाँ पे क्या ए बेस इज अ हाइड्रो ऑक्साइड कंटेनिंग सब्सटेंस जिसके अंदर क्या होगा हमारा OH प्रेजेंट होता है। वो सारे की सारी चीजें हमारी क्या होती है बेस होती है एंड विच डोनेट OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे क्या OH का मैंने अभी आपको नाम बताया क्या हाइड्रो ऑक्साइड, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अभी हाइड्रोक्साइड नहीं है, अकेला हाइड्रोक्साइड आयन बन गया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है नेगेटिव। तो मींस चार्ज तो है ना, तो अगर कोई भी चार्ज ऊपर आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे आयन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी है, फॉर एग्जांपल NaOH, तो ये क्या बन गया। अब देखो OH का आपने नाम याद रखना, OH का मतलब क्या होता है हाइड्रो ऑक्साइड, उसके आगे जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप नेमिंग कर सकते हो। तो Na हमें पता कौन सी मेटल है सोडियम, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। यहाँ पे क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पैर में 2 3 जितना भी लगा, इससे नेमिंग के अंदर कोई वो डिफरेंस नहीं आता, आपने इसको OH को हाइड्रोक्साइड ही बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इस तरीके से हमने क्या है थोड़ा आइडेंटिफाई करना है कि फॉर्मूले जब हमारे सामने लिखे होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। तो आपने सिंपली देखना है जिसके अंदर H है वो हमारे एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसके अंदर क्या O एंड H है वो हमारे बेसिस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा क्या है एक चीज और मैंने यहाँ पे लिखी है एल्कली क्या होते हैं। तो एल्कली क्या होता है बेसिस ही होते हैं, लेकिन सारे के सारे जो बेसिस जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ लिखी है, तो सारे के सारे जो बेसिस होते हैं वो क्या होता है पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन वो वाले बेसिस बच्चों जो पानी के अंदर क्या हो जाते हैं कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, उन्हीं बेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं एल्कलीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो वो वाले बेसिस जो क्या है वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे एल्कलीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि हमारे पास इसकी अगर एग्जांपल की बात करें कि एल्कलीज कौन कौन से होते हैं, तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, तो ये क्या पानी के अंदर पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, KOH हो गया। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होता है पानी के अंदर क्या सॉल्युबल होते हैं।
तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलीज। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, अभी ये तो हमने आइडेंटिफिकेशन यहां तक कंप्लीट कर ली कि कैसे एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। अब हम लोग क्या आगे देखते हैं एसिड एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब फिर से क्या देखेंगे कि एसिड और बेसिस के अलग अलग चीजों के साथ रिएक्शन देखेंगे, इनकी आपस में भी देखेंगे कि एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। चलो आगे डिस्कस करते हैं टॉपिक हमारी जो बुक के अंदर दिया हुआ है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इसमें हमने क्या करना है, जो एसिड्स एंड बेसिस है उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज को समझना है कि कौन सी चीजों के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन होने के बाद क्या कुछ बनता है, तो उसको देखना है। तो यहाँ पे ना मैंने पहले ही लिख दिया है जो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया हुआ है, सो दैट आपको ना पता चलता रहे कि मैं क्या करवा रही हूँ आगे आगे, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या डिस्कस करेंगे एसिड एंड बेस की। ये हमारी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी दी हुई है बुक के अंदर, लेकिन ये मैं पहले करवा रही हूँ आपको ड्यू टू सम रीजन, वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम लोग देखेंगे कि एसिड एंड बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या स्टार्ट करें कहां से, एसिड एंड बेस से, कि जो एसिड एंड बेस है वो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। तो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं पहले उसको देखते हैं, फिर अलग अलग चीजों के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारे पास क्या जो एसिड एंड बेस है बच्चों, वो क्या करते हैं जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने के बाद हमारे पास बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसके एग्जांपल मैं अभी आपको दे रही हूं, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा एसिड ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। तो मैंने जैसे अभी आपको एसिड्स के नाम बताए थे, 3 एसिड हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसके अंदर H है, दैट मींस ये मेरा एसिड है। बेस हम लोग कुछ भी ले लेते हैं जो मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने क्या करना है, पहले आपने एसिड और बेस ले लिया, अब यहाँ पे क्या रिएक्शन बनेगी, कैसे कंप्लीट करेंगे, इसको आपको सीखना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है ना, देखो हमने क्या करना है, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव को फाइंड आउट कर लेना है। तो हाइड्रोजन पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और OH पे कौन सा होता है, नेगेटिव। तो आपने याद रखना है कि H के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज आता है, OH के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो साथ वाले के ऊपर हमेशा क्या कौन सा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस होते हैं जो आपस में क्या अट्रैक्ट करके जो अपना कंपाउंड है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे कौन सा आ गया, नेगेटिव। क्लियर है। तो पहले आपको जो पता आपने उसके पॉजिटिव नेगेटिव लिखने हैं, और उसके ऊपर दूसरे के साथ क्या ऑपोजिट चार्जेस आपने लिख देने हैं। अब हमने क्या करना है, इसका कैटाइन और इसका एनाइन आपस में जोड़ के वहां पे लिख देने हैं। मींस कैटाइन और एनाइन को हमने क्या कराना है, एक्सचेंज कराना। तो यहाँ पे क्या देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ है, लेकिन अब हमने क्या करना है, इसका पॉजिटिव और उसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव और उसका पॉजिटिव आपस में कंबाइन करके आगे हमारी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैंने सबसे पहले देखा है कौन सा, H पॉजिटिव। तो अगर आप देखो पॉजिटिव वाली चीज देख रहे हो तो ये किसके साथ जाएगी, इसके नेगेटिव के साथ, दैट मींस ये वाली चीज जो है हमारी OH। तो यहाँ पे क्या H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये साथ आ गए। और जब हमारा क्या है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव एक दूसरे के साथ आते हैं तो ये कंबाइन करके क्या बना देते हैं, H2O। क्या बनता है, H2O। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि ऊपर वाले के साथ मैच हो जाए। तो यहाँ पे क्या बन गया, H2। कैसे बनाइए, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो H2O तो वाटर बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसका जो नेगेटिव है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जाएगा जी, तो हमारे पास क्या आएगा, Na, ये पॉजिटिव है, Cl है। अब आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कौन कैसे लिखना है, तो आपने बस इतना ध्यान रखना है, जब भी आपने क्या पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में मिक्स करके लिखना है, तो आपने हमेशा पहले पॉजिटिव वाली चीज लिखना है, फिर माइनस वाली लिखनी है। अगर आप इनको देखोगे तो देखो इसमें पहले पॉजिटिव है देन नेगेटिव है, पहले पॉजिटिव है देन नेगेटिव है, ठीक है। तो आपने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि एक नेगेटिव वाली चीज और एक पॉजिटिव वाली चीज है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना आपने, CLNA ऐसे नहीं लिखना ये, क्योंकि पहले नेगेटिव आ रहा है फिर पॉजिटिव आ रहा है। हमने कैसे लिखना है, पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव। तो इसका Na पॉजिटिव वाला कौन सा है, Na, और नेगेटिव वाला कौन सा है, Cl। तो यहाँ पे बन गया NaCl, और ये हमारा क्या है, एक सॉल्ट है। तो ये वाली जो रिएक्शंस है इस तरीके से क्या है, जो एसिड एंड बेस है वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, एंड रिएक्शन करने के बाद बना देते हैं सॉल्ट एंड वाटर। तो ये हमारा क्या है, ये वही सॉल्ट है जिसकी हमने क्या चैप्टर के अंदर बात करी थी। चैप्टर का नेम क्या था हमारा, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। इसलिए मैंने आपको ये रिएक्शन पहले करवाया, क्योंकि हमने क्या एसिड और बेस को तो अच्छे से जान लिया, इनका सब कुछ हमने देख लिया कि कैसे ये क्या क्या होते हैं, लेकिन हमने सॉल्ट का अभी तक कहीं भी नहीं बात की थी। तो सॉल्ट इस तरीके से बनते हैं। सॉल्ट कैसे बनते हैं, व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, तो हमारे पास क्या बनते हैं, सॉल्ट बनता है। अब ये जो सॉल्ट होता है ना, ये क्या होता है, एसिडिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, ठीक है। एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो एसिड और बेस ले रहे हैं ना, वो कौन सा दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो मैंने आपको बताया था
जो एसिड्स है या फिर बेसिस है ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक भी होते हैं। तो कुछ एसिड्स होते हैं जो क्या वीक होते हैं, तो जिनको हम टच करते हैं तो हमें क्या कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन कुछ एसिड्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको हम लोग क्या टच करेंगे तो हमारी स्किन जल जाएगी, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। तो अगर हमारा एसिड क्या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेस क्या वीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कौन से नेचर का होगा, एसिडिक इन नेचर। तो इसी तरीके से अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कौन से नेचर का होगा, बेसिक इन नेचर। तो डिपेंड करेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है। और अगर दोनों इक्वल है, दोनों एक जितने स्ट्रॉन्ग है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो हमारा साल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूट्रल। अब यहां पे एक वर्ड आया न्यूट्रल, मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूट्रल, जिन बच्चों को नहीं पता है, देखो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जो चीज ना ही हमारी क्या हो एसिड और ना ही हमारी क्या हो बेसिक, मतलब एसिड और बेस दोनों में से कुछ भी ना हो, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल इन नेचर। तो जब भी आपने वर्ड यूज करना है न्यूट्रल मींस क्या, वो चीज ना तो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है, कुछ भी नहीं है दोनों में से, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल, राइट। तो इसीलिए क्या आप देखो, हमने देखा कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहे हैं और वाटर बना रहे हैं। तो दैट मींस ये क्या कर रहे हैं, जो एसिड और बेस है जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या खत्म कर रहे हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं। जब एसिड और बेस को मिलाएंगे, मिलाने से पहले एसिड अपना एसिडिक नेचर था, बेस अपना बेसिक नेचर में था, लेकिन जब हमने क्या इन दोनों को आपस में मिलाकर रिएक्शन करवाई तो वाटर बना और साल्ट बना। तो यहां पे क्या होता है, जो एसिड है वो एसिड नहीं रहा और बेस जो है वो बेसिक नहीं रहा, दोनों का जो नेचर है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, दोनों न्यूट्रल हो चुके हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोला, क्योंकि इसमें क्या होता है, चीजें न्यूट्रल हो जाती है, बेस हमारा न्यूट्रल हो गया, एसिड भी हमारा न्यूट्रल हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, नलिफाइड कर रहे हैं, मतलब मींस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर भी आई गेस क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, हमारी एक्सरसाइज के अंदर इसके बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहां पे कौन सा क्वेश्चन है, हमारी एक्सरसाइज के अंदर है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड गिव 2 एग्जांपल्स। तो इस तरीके से क्या आपको आ सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, तो इसमें हमने लिखना है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस। एसिड और बेस के जब रिएक्शन करवाते हैं क्या बनता है, उसके बाद सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो वही हम लिखेंगे टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन हमने लिखी और एग्जांपल्स की बात करें तो एक एग्जांपल तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, HCl और NaOH रिएक्ट करके बनाते हैं हमारा NaCl एंड वाटर। तो NaCl हमारा क्या है, एक सॉल्ट ही है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, बुक में दी नहीं हुई है तो आप इजी वे में याद कर लेना। तो इजी से एग्जांपल बताऊंगी, बिल्कुल सेम ही है, हम सिर्फ एसिड को चेंज करेंगे। हमने यहाँ पे लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी जगह आप कोई और एसिड ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया नाइट्रिक एसिड, तो ये हमारा कौन सा नाइट्रिक एसिड, बेस मैंने वही लिया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो मैंने ऊपर लिया, तो दोनों का फिर से क्या वही रिएक्शन करवाएंगे ना। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे आया नेगेटिव, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव। अब इनका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव को आपस में कंबाइन कर दो तो ये पॉजिटिव और ये रहा हमारा नेगेटिव। तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आपस में मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, वाटर। तो ये तो बन गया H2O, ठीक है। और इस तरीके से क्या यहाँ पे क्या है, NO3 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। फिर से वही चीज, हमने पहले कौन सी चीज लिखनी है, पॉजिटिव वाली देन नेगेटिव वाली। तो इसके ऊपर पॉजिटिव है तो मैं लिखूंगी यहाँ पे Na और नेगेटिव वाला कौन सा था, NO3। तो ये हमारा क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या 2 एग्जांपल्स इसके अंदर लिख सकते हो। तो मैंने इजी से एग्जांपल्स करवाए, बिल्कुल जहां पे Cl है उसकी जगह पे सिर्फ NO3 है, बाकी एग्जैक्टली सेम है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अगर सॉल्ट की डेफिनेशन अगर हमने लिखनी हो तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे क्या मैंने सॉल्ट की डेफिनेशन भी ऐड कर दिया, तो आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या आगे डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।